यह कहानी एक लड़की से शुरू होती है जो समुद्र पार करने के बाद टॉर्च और नकली स्पेशल इफेक्ट से लोगों को धोखा देकर पैसे कमाती है। लेकिन दर्शक पहले ही समझ चुके होते हैं कि वह एक ठग है। जब सब लोग चले जाते हैं तभी एक युवक कुछ ऐसा देखता है जो किसी और को दिखाई नहीं देता। आसमान में असंख्य देव, सैनिक और जनरल तैर रहे होते हैं, जबकि समुद्र पूरी तरह भरा हुआ होता है। यह दृश्य देखकर युवक समझ जाता है कि लड़की की बातें झूठ नहीं थीं और वह घुटनों पर गिरकर उसे गुरु मानने की विनती करता है। लड़की गुस्से में होती है क्योंकि वह सिर्फ जन्मदिन के खर्च के लिए लोगों को बेवकूफ बना रही थी, लेकिन युवक एक प्राचीन योद्धा परिवार से होता है और दृश्य को सही पहचान लेता है। वह अपने सारे पैसे देकर शिष्य बनने की जिद करता है। मजबूरी में लड़की उसे स्वीकार कर लेती है और पिछले जन्म की यादों से झूठा ज्युयांग दिव्य मंत्र बना देती है जो मानव देवता बनने का दावा करता है। गलती से वह ताओ ते चिंग का पाठ कर बैठता है, जिससे 9 दिनों तक गूंजने वाला दिव्य प्रभाव पैदा हो जाता है और स्वर्ग लोक के सम्राट तक इसकी आहट पहुंच जाती है। डर के मारे लड़की शिष्य को भगा देती है, लेकिन तभी उसकी होने वाली सास और ननद आकर ताओ ते चिंग बेचने का दबाव बनाती है ताकि कर्ज चुकाया जा सके, वरना शादी से मना कर देती है। लड़की इनकार कर देती है क्योंकि यही उसके गुरु की आखिरी निशानी होती है। मामला इतना बिगड़ जाता है कि वे उसके प्रेमी को बेहोश कर अगवा कर लेती हैं और 1 मिलियन की फिरौती मांगती हैं। तभी उसका नया शिष्य, जो केवल बातें सुनकर ही असली साधक बन चुका होता है, वापस आता है और 5 मिलियन लाने का वादा करता है। लेकिन कहानी यही नहीं रुकती। लड़के का पिता सामने आता है और लड़की को ठग बताकर रिश्ता तोड़ने का आदेश देता है। साथ ही बेटे को मुरोंग परिवार की बेटी से जबरन जोड़ना चाहता है। जब लड़की पर हमला करने का हुक्म दिया जाता है तभी शिष्य वूदी आगे बढ़ता है, तलवार निकालता है और कहता है कि ऐसे छोटे लोगों से निपटना उसके गुरु का काम नहीं है। यहीं से असली टकराव शुरू होता है।